हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शंस कब लेंगे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट गाइस, ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए, और अगर आप इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह अपनाओगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर इसको सुनने के बाद, और अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, आप ये चीज़ नोटिस करोगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस कब होंगे, क्या होंगे। चलिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? व्हाट विल बी नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर पार्टनर। उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? कब तक लेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शंस, और किस इंटेंशन से लेंगे? उनकी फीलिंग्स क्या है, उसके पीछे उनकी फीलिंग्स क्या होंगी? ओके, डिफिकल्ट पर्सनालिटी, you have high boundaries just for me। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो जान। आई नीडेड यू, तुमने मुझे बहुत जज किया है गलत तरीके से। ओके, एंड लास्ट बट नॉट certainly the list, I can't keep us a secret anymore। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई। मैं दो डेक्स यूज करूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। एक ये ओरेकल डेक यूज करूंगी और टैरो डेक यूज करूंगी, और जब हमारी रीडिंग एंड हो जाएगी, मैं लास्ट में यहाँ पे टाइम ओरेकल कार्ड से 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आप एक सिलेक्ट करना उसमें से, और मैं बताऊंगी एग्जैक्टली आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब आएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। डिफिकल्ट पर्सनालिटी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिफिकल्ट पर्सनालिटी हियर? क्यों है डिफिकल्ट पर्सनालिटी? ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है इनके नेक्स्ट एक्शंस में? व्हाई? टाइम, ओके, एंड टैरो कार्ड से भी देखते हैं व्हाई इज डिफिकल्ट पर्सनालिटी हियर। क्यों है डिफिकल्ट पर्सनालिटी की एनर्जी? हायरोफेंट। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखो क्या है ना, आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है, ठीक है, वो काफी फिक्स्ड है। मतलब हो सकता है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि ऐसा ही होता है, लड़कियां ऐसे ही बिहेव करती है, या लड़के ऐसे ही होते हैं, यही करना चाहिए। उनके कुछ मॉरल्स है, कुछ एथिक्स है जो वो काफ़ी टाइम से फॉलो करते आए हैं, तो उनका माइंडसेट वैसा हो गया है, ठीक है, हर चीज़ को लेकर, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, ठीक है। तो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आप बहुत अलग लगते हो अपने आप से। उनको लगता है कि अब देखो, हो सकता है वो अलग फैमिली से आते हैं, आप अलग फैमिली से आते हो, आपके मॉरल्स और एथिक्स और ट्रेडिशंस अलग है, उनके अलग है, हो सकता है अलग अलग रिलीजन्स है आप दोनों के। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो उनसे, और उन्हें ऐसा भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप बहुत डिफिकल्ट हो। उन्होंने आपको डिफिकल्ट का टैग दे दिया है कि आपसे डील करना, आपको समझना, हर चीज़ बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी टू डील विथ यू। ये टेक है आपके पार्टनर का आपको लेकर। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर
आपके साथ रहना नहीं चाहते या रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बट ना उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा उम्मीद करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है, या आपका मतलब ओवरऑल ही आप बहुत डिफ़िकल्ट हो। आपकी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, आपको वक़्त देना, अटेंशन देना, टाइम देना, उनके लिए थोड़ा-सा नामुमकिन सा है या उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो देखो उनको ये समझना होगा कि आप उनसे क्या चाहते हो? आप उनसे बस टाइम चाहते हो? मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप उनसे अटेंशन चाहते हो, वक़्त चाहते हो कि ये इंसान मुझसे रोज़ अच्छे से बात कर ले, प्यार से बात कर ले, समझे मुझे, मेरे प्यार की फीलिंग्स की कदर करे, मेरे इमोशंस की कदर करे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, आप कुछ बड़ा तो नहीं चाह रहे हो ना उनसे। बट आपके पार्टनर कहीं न कहीं फिर भी इतनी छोटी-छोटी आपकी एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद भी आपको डिफ़िकल्ट का टैग देते हैं कि आप बहुत डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ जी नहीं पाता, एक मुझे बाँध के रखा हुआ है, यू नो मुझे उसके मर्ज़ी से ही चलने चलने पड़ते हैं, या मतलब उनको बेसिकली लगता है आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है? या आने वाले समय में उनको ऐसा फ़ील होने वाला है, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्शंस देख रहे हैं उनके, ठीक है? सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हाट मोर डू वी हैव? इस पर्सन को ओके किसकी हाई बाउंड्रीज की बात हो रही है यहाँ पे? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जहाँ बात उनकी आती है आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अलग हो जाते हैं, आप लोगों के साथ हंस खेल के बात करते हो, सबके साथ अलग बिहेव करते हो और उनके साथ अलग बिहेव करते हो, उनको लेकर आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या फिर थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग या कंट्रोलिंग हो, उनको ऐसा लगता है। क्यों? गाइज मैं एक बात बोलूँ आपको, आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते, सॉरी टू से दिस, लेकिन वो इस रिश्ते को एक बर्डन की तरह देखते हैं, एक सिरदर्दी की तरह देखते हैं। वो आपको इस रिश्ते को ना बोझ की तरह देखते हैं। ओके हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके प्यार पे डाउट नहीं कर रही हूँ, प्यार डेफिनेटली बेशक वो करते होंगे आपसे, उसके बारे में हम क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे, लेकिन आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप बहुत नखरे करते हो, आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, आप बहुत लड़ते झगड़ते हो उनसे, ठीक है? और देखो उनको भी पता है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं और आप सच में उनसे प्यार करते हो, ठीक है? लेकिन उन्हें भी पता है कि आप अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या खो दिया या गवा दिया, तो उनको आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एट द सेम टाइम ना उनको ऐसा भी महसूस होने वाला है कि आप बहुत यू आर टू टू हार्ड टू डील विथ, यू आर टू मतलब आप बहुत ज़्यादा नाटक करते हो, आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर ही आपके जो बाउंड्रीज़ है बहुत हाई है, ठीक है? दुनिया से तो आप प्यार से बात कर लेते हो। देखो उनको ये समझना होगा कि दुनिया में अगर वो आपको मतलब आप उनको गिनने लग गए, तो फिर दुनिया में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आपके लिए तो ये आपके पार्टनर स्पेशल है ना, उनको वो समझ में ही नहीं आता। उनको सिर्फ़ आपकी पोकिंग, कंट्रोलिंग, आपके जेलस होना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना ये दिखाई देता है, उसके पीछे का आपका प्यार क्यों नहीं दिखाई देता आपके पार्टनर को? ठीक है? सो आपके मैं बोल रही हूँ ना आपके पार्टनर को आप में सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता क्या पता टिकेगा भी या नहीं लॉन्ग टर्म में। उनको लिटरली ऐसा लगता है गाइज़। प्यार तो करते हैं गाइज़, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसे प्यार का क्या अचार डालोगे जहाँ पे आप प्यार को बोझ समझ रहे हो, रिश्ते को बोझ समझ रहे हो। नेक्स्ट बर्थ। गाइज़ मैं आपको एक बात बोलूँ, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक भी है, यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपको लेकर नेगेटिव है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बनवाएँ, या फिर रिलेशनशिप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार ज़रूर बनवाएँ मुझसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है पास्ट लाइफ का कर्मा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप दोनों के बीच में प्यार से ज़्यादा टकराव ज़्यादा होती है। आपके पार्टनर आपको प्यार से ज़्यादा आपसे लड़ते झगड़ते या दूर जाना ये ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज़ देयर इज़ सम पास्ट लाइफ कर्मा इन्वॉल्व्ड। तो अब मैं आपको हाईली एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा-सा स्पेल जार जो मैंने बताया ना, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, ये 2 स्पेल जार्स आपको ज़रूर बनवा लेनी चाहिए, ठीक है? आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा सेटल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये जो स्पेल जार्स है ना, इनसे कर्मा तो मैं नहीं बोलूँगी सेटल होगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं ना आपके रिश्ते पे, वो कम होंगे।
क्योंकि देखो क्या है ना, आपने नोटिस किया है क्या कि आपके पार्टनर, आपको तो पता है कि मैं, आप, मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है, लेकिन हमेशा आपके पार्टनर आप पे गुस्सा ही करते हैं, मुंह फुला के बैठे रहते हैं, ईगो दिखाते हैं, मतलब लिटरली एक दुश्मन से भी बुरा व्यवहार आपके साथ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ तो पास्ट लाइफ का यहाँ पे कर्मा है, और वो हैवी है, हैवी कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पर्सन जब भी कुछ भी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, इनके एक्शंस इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ बोल देना, कर देना, ठीक है? या फिर कुछ, या तो बहुत कुछ करते हैं या तो कुछ करते ही नहीं है, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये उसी वजह से हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये इस लाइफ टाइम में अगर ये कर्मा सेटल नहीं हुआ, तो ये नेक्स्ट बर्थ में भी जा सकता है, किसी किसी नेक्स्ट बर्थ में भी आप दोनों फिर से मिलोगे और फिर से यही चीज़ें होंगी रिपीट। तो मेरी एडवाइस रहेगी, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाइए, ठीक है? आप मुझसे बनवा सकते हो, मैं भी बनाती हूँ, मैं भी नहीं, मैं बनाती हूँ, तो आप मुझसे ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर या तो आपसे लड़ते हैं या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। प्यार है तो वो दिखा नहीं रहे आपको, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, ठीक है? देखो, चाहे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, ये आपको ही चाहते हैं, ओके? दे जस्ट वांट यू ओनली, ओके? बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, ठीक है? म्यूट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिव इतना फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर कि उनको, वो हमेशा ना, मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। उनको लगता है कि मुझे खुद को बचाना है। उनको आप ना दुश्मन की तरह लगने लग जाते हो मैनी अ टाइम्स, ठीक है? इसलिए वो आपसे ऐसे बिहेव करते हैं। बट दिल में उनके डीपली अगर देखा जाए तो बहुत प्यार है आपके लिए, उनको आप चाहिए हो गाइस, दे रियली वांट यू, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप कुछ टेक्निक्स कर रहे हो, आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, आप कुछ चैंटिंग कर रहे हो, आप कुछ रिचुअल्स करा रहे हो या क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, सब कर रहे हो। उसके साथ-साथ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको ये स्पेल जार्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ताकि ये जो कर्मा है, ये कर्मा का साइड इफ़ेक्ट ना निकले। रेसिड्यू जो निकल रहा है, इस कर्मा कार्मिक जो सेटलमेंट हो रही है आप दोनों के बीच में इस जन्म में, उसका जो रेसिड्यू आ रहा है बाहर कहीं न कहीं, जो एनर्जी है, रेसिड्यूअल एनर्जी, वो क्लेंज़ होगा इस स्पेल जार से, ठीक है? क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन उसका असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव है आपको लेकर, और दूसरी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो। आपको पता ही नहीं है इस पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। आपको बस गुस्सा दिखाते हैं, नफ़रत दिखाते हैं, ठीक है? डरते हैं, सामने से आते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। हमेशा आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं, मुझे नहीं पता इस रिश्ते के बारे में क्या है मेरे दिल में, मुझे नहीं पता। हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि अनसैटिस्फाइड है आपके पार्टनर, आपसे खुश नहीं है, ठीक है? देखो, उनको बहुत ज़रूरत है आपकी, पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी इनको ज़रूरत होगी, ठीक है? अ, मुझे लगता है जब भी इनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि इनको सिटी बदलनी पड़ी, या फिर जॉब बदलना पड़े, या कुछ तो सडन होने वाला है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से ना इनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, या फिर मे बी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, और जब नेक्स्ट आपके साथ इनकी बात होगी इस बारे में, ये डेफिनेटली आपको बताएंगे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या मेरी जॉब चेंज हो गई, या मैंने घर चेंज कर लिया, मैं अभी इस सिटी में रहता हूँ, ये वो कुछ तो। देखो, इनको बताना तो है, ठीक है? आपकी ज़रूरत तो है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, लेकिन वही है ना कि इनके अंदर ईगो इतना है। मुझे लगता है आपके पार्टनर को आने वाले समय में ना, ये डेफ़िनेटली आपको अपनी लाइफ़ की कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जो हुई है, तो बोलेंगे कि मुझे तब तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम तो मुँह फुला के बैठे थे, या तुमने मेरी मदद नहीं करी, तुमने मुझे समझा नहीं, तुम तो गुस्से में बैठे रहे, यू नो मैं तो प्यार से आया था तुम्हारे पास, या आई थी तुम्हारे पास, लेकिन यू वर नॉट इन द माइंडसेट। कुछ तो ब्लेम आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको ना गिल्टी फ़ील कराने की कोशिश करेंगे कि देखो, मैं तो चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, या चाहती थी, या चाहता था, तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तुम माइंडसेट में नहीं थे समझने के, ठीक है? या इसलिए मैं नहीं आया, या इसलिए मैंने नहीं बोला। इनको लगता है कि आपने इनको बहुत जज किया है किसी चीज़ पे, मे बी उनके लुक्स पे, या उनकी पर्सनालिटी पे, या उनके कैरेक्टर पे। कुछ तो है गाइस, आपने कुछ तो इस पर्सन को बोला होगा जो इन्होंने गलत सेंस में ले लिया।
आपने वैसा बोला नहीं था, उन्होंने गलत सेंस में ले लिया, और जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट में या सेल्फ एक क्या कहते हैं ना उसको, सेल्फ एस्टीम पे हिट हो गया इस पर्सन के। ठीक है, मे बी आपने कुछ और बोलना चाह रहे थे, आपने कुछ और बोला। ठीक है, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उस बात को गलत तरीके से लिया, और वो मन में ही दबा के बैठे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को आपको बताना चाहिए, मे बी बता भी सकते हैं, आने वाले समय में कन्फेस कर सकते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा बोला, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हिट हुआ, मुझे लॉस हुआ, या मुझे ये हुआ वो हुआ। ठीक है, मैं खुद पे इतना काम करता हूँ, या मैंने देखो खुद के ऊपर कितना काम किया है, फिर भी तुमने मुझे जज किया, कुछ तो होने वाला है। ठीक है गाइस, ये इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं आपके बारे में? मुझे नहीं लगता आप कभी भी इनका कुछ बुरा चाहा है आपने। आप अगर गुस्सा भी करते हो इन पे, तो उनके अच्छे के लिए करते हो। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में आपको थोड़ा ऑफिशियल बनाने वाले हैं। ठीक है गाइज, मुझे लगता है इस पर्सन के काम में या फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मे बी ये पर्सन इनके लाइफ में कुछ टेंशन्स है गाइज, स्पेशली मुझे वर्क रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड लग रहे हैं। मे बी इनके पास इनफ पैसे नहीं है, या फाइनेंसेस हिले हुए हैं इनके, या जॉब नहीं है, या प्रमोशन नहीं मिल रही है, मुझे स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। और वैसे तो देखो, ये ना आपको ऑफिशियल अपनी लाइफ में सब पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, अपने दोस्तों के सामने ऑफिशियल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है जो उनको रोक रहा है। ओके, मे बी इनकी लाइफ में बैड लक का एक फेज चल रहा है। ओके, ये गाइज आपसे बहुत जल्दी मदद मांगने वाली है, किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। ठीक है, सो या यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस। तो अभी गाइज अपने मन में 1 2 3 ये 3 नंबर्स में से कोई एक नंबर चूज करो। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, एक कार्ड नंबर 1 के लिए, एक कार्ड नंबर 2 के लिए, और एक कार्ड नंबर 3 के लिए, और एक हिंट आएगा कार्ड में। ठीक है, 1 2 3 जो भी कार्ड आप चूज करोगे, कि कब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। ठीक है, एक हिंट होगा इसमें, या तो मंथ होगा, डेट होगा, या कोई भी हिंट हो सकता है। चलो, कोई भी मन में अपने नंबर सोचो, मन में अपने कोई नंबर सोचो 1 2 3 में से, और देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फॉर नंबर 1 लेट्स सी, जिसने भी नंबर 1 चुना है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन कब आएगा, या क्या हिंट है फॉर द नेक्स्ट एक्शन। ओके, वे ऑफ इन द फ्यूचर। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम देन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, कोई स्पेशल डेट पे आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। ये पर्सन में भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज डेट हो सकती है। ठीक है, चलो नंबर 2 लेट्स सी, क्या हिंट है आपके लिए, कैसी नेक्स्ट एक्शन होगी या कब होगी। when will be this next action for number 2। मई मंथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, लेट्स सी गाइस, फॉर नंबर 3 क्या हिंट है, कब एक्शन आएगा, नेक्स्ट एक्शन, कब नेक्स्ट एक्शन आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। जब आप लेट गो करोगे, आप पकड़ के बैठे हो, अगर आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत डेस्परेट हो रहे हो, चेज कर रहे हो, या मन ही मन में बार बार सोचे जा रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप जब लेट गो करोगे तब आपके पार्टनर आएंगे। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो कभी मेरे पास वापस आएगा ही नहीं, तो यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। प्लीज डोंट गिव अप ऑन होप, बट चेज भी मत करो, लेट गो करो, सरेंडर करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि वो आपको डेफिनेटली मिलाएंगे अपने पार्टनर से। सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल आ रहा है, तो जो भी चाहते हैं कि उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, 11/11 पोर्टल की बुकिंग आप करा सकते हो। जिन्होंने फुल मून की कराई थी, आई होप कि उनको जल्दी ही उनके रिजल्ट्स दिखेंगे। और स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स चाहिए, या फिर आपको अभिमंत्रित और सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। परसों 11 बजे मिलेंगे सुबह।